पीकी ब्लाइंडर्स ये एक ब्रिटिश क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसका सीजन 6 भी बीबीसी आई प्लेयर पर तो बहुत पहले ही रिलीज हो चुका है और अब 10 जून से नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज होने जा रहा है। लेकिन मैं बीबीसी आई प्लेयर पर ही सीजन 6 देखकर ख़त्म कर चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपनी इस वीडियो के ज़रिए मेरा इस सीरीज़ के फाइनल सीजन को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने पीकी ब्लाइंडर्स के पिछले 5 सीजन्स नहीं देखे हैं तो वो पहले ज़रूर देखें, क्योंकि सीज़न 1 से ही कहानी कंटिन्यू चलती आ रही है सीज़न 6 में भी। और सीज़न 6 की भी टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही तकरीबन 1-1 घंटे की है और इस सीरीज़ को हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया है। तो चलें अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि सीज़न 6 को देखकर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहली बात, अगर आप लोगों ने मेरे इस सीरीज़ के शुरू के 4 सीजन्स का रिव्यू देखा है तो फिर आप लोगों को ये बात पता होगी कि मुझे ये सीरीज़ कितनी ज़्यादा पसंद है। और मेरी नज़र में इस सीरीज़ के शुरू के 4 सीजन्स मास्टरपीस हैं और ये सीरीज़ मेरी नज़र में गैंगस्टर जॉनर पे बनने वाले कुछ ऑल टाइम बेस्ट शोज़ में से एक है। और सीज़न 5 भी एक सॉलिड फॉलो अप है सीज़न 4 का। मैंने सीज़न 5 को भी बहुत इंजॉय किया था। ख़ास तौर पर सीज़न 5 की लास्ट एपिसोड बहुत ही इमोशनली इंटेंस थी और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की डेथ भी हमने सीज़न 5 की लास्ट एपिसोड में होती हुई देखी थी। और सीज़न 6 में कहानी का स्टार्ट जो कुछ सीज़न 5 के एंड में हुआ था उसके 4 साल के बाद से होता है। और अब माइकल जो टॉमी की जान का दुश्मन बन चुका है, क्योंकि उसको लगता है कि जो कुछ पॉली के साथ हुआ वो टॉमी की वजह से है। और जो कुछ पॉली के साथ हुआ और जिस तरह से टॉमी अपने प्लान्स में सीज़न 5 के एंड में फेल हुआ, उसके बाद टॉमी भी पूरी तरह से अंदर से टूट चुका है। लेकिन एक बार फिर टॉमी अपने दुश्मनों का सामना करने की प्लानिंग कर रहा है और इस बार तो उसका अपना फैमिली मेंबर भी उसका दुश्मन है। तो वहीं दूसरी तरफ आर्थर भैया पॉली के गम में एक बार फिर नशे में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और अपना होश खो चुके हैं। लेकिन क्या टॉमी और आर्थर और उनका पीकी ब्लाइंडर्स गैंग एक बार फिर एक होकर अपने पहले से ज्यादा ताकतवर दुश्मन का सामना कर पाएगा या नहीं, यही सब कुछ आपको सीजन 6 में देखने को मिलेगा। लेकिन अब मैं आप लोगों को यहां एक बात क्लियर कर देता हूं और वो ये है कि सीजन 6 पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज का फाइनल सीजन है और इसके बाद अब कोई और सीजन नहीं आएगा। लेकिन इस फाइनल सीजन में भी कहानी को खत्म नहीं किया गया है। इस सीरीज की कहानी को पीकी ब्लाइंडर्स पर बन रही एक फिल्म में कंप्लीट किया जाएगा। जी हां, पीकी ब्लाइंडर्स पर एक फिल्म भी बनाई जा रही है और उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत पहले ही हो चुकी है। और उस फिल्म में असल में इस पूरी सीरीज की कहानी को ख़त्म किया जाएगा। और अब जिन लोगों को उस फिल्म के बारे में नहीं पता तो वो लोग सीजन 6 की एंडिंग को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहे हैं, जबकि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। इसीलिए अगर आप लोग भी सीजन 6 को देखना शुरू करें तो उससे पहले इस बात को अपने माइंड में रखें कि कहानी अभी सीजन 6 में कंप्लीट नहीं हुई। अब बात करें कि सीजन 6 मुझे कैसा लगा, तो मेरी नज़र में जो राइटिंग है सीजन 6 की वो पिछले सभी सीजन्स के मुकाबले में थोड़ी वीक ज़रूर है। और इस तरह सीजन 6 मेरी नज़र में इस पूरी सीरीज़ का एक सबसे वीक सीजन बनता है। लेकिन अब मेरी इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सीजन 6 बुरा है और आप इसे ना देखें। मेरी नज़र में सीजन 6 एक डिसेंट फॉलो अप है सीजन 5 का। और क्योंकि हमारा शेल्बी फैमिली से सीजन 1 से ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हुआ है, इसीलिए सीजन 6 में जब कहानी थोड़ी वीक भी पड़ती है तो भी आप शेल्बी फैमिली से पूरी तरह से जुड़े रहते हैं, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि टॉमी और आर्थर की जर्नी में अब आगे क्या होगा। और जिस इमोशनल ब्रेकडाउन से टॉमी इस सीजन में भी गुजर रहा होता है, आप उसके अंदर का पेन, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा पूरी तरह से फील कर रहे होंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और कुछ बहुत अच्छे इंटेंस सीन्स आपको इस सीजन 6 में भी देखने को मिलेंगे, जिसको देखकर मुझे काफ़ी मज़ा आया। जो एंड हमें टॉमी और माइकल के कॉन्फ्लिक्ट का देखने को मिला वो देखकर भी मुझे काफ़ी मज़ा आया। और जिस तरह से सीज़न में टॉमी की फैमिली लाइफ पर फोकस किया गया है और जिस फैमिली ट्रेजेडी का सामना टॉमी और उसकी वाइफ को इस सीज़न में करना पड़ता है,
वो असल में इस सीजन की कहानी और टॉमी के कैरेक्टर आर्क में एक इमोशनल वेट ऐड करता जरूर नजर आता है, जो कि देखकर अच्छा लगा। और जो एंडिंग आपको सीजन 6 की देखने को मिलेगी वो मेरी नज़र में एक सेटिस्फाइंग एंडिंग है, और अब जो फिल्म इस सीरीज पर बनाई जा रही है वो भी मैं आगे ज़रूर देखना चाहूँगा। बाकी एक्ट्रेस की परफॉर्मेंसेज इस सीज़न में भी बहुत बहुत अच्छी हैं। शो का म्यूज़िक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी वो सब कुछ तो इस पूरी सीरीज़ का ज़बरदस्त है ही। अब सीज़न 6 के वीक पॉइंट्स की बात करें तो जो राइटिंग है विलन कैरेक्टर्स को लेकर इस सीज़न में वो मुझे थोड़ी वीक ज़रूर लगी। जितने भी न्यू कैरेक्टर्स हमसे इस सीज़न 6 में इंट्रोड्यूस करवाए गए वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जो आर्थर का कैरेक्टर आर्क है उसमें भी हमें कोई ख़ास ग्रोथ इस सीज़न में देखने को नहीं मिली। और जो हम सबके फेवरेट एल्फी भैया हैं वो इस सीज़न में हमें बस कुछ ही सीन्स के अंदर ही देखने को मिले। कोई ख़ास पार्ट वो हमें इस सीज़न में भी प्ले करते हुए नज़र नहीं आए, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। और इसी तरह के कुछ और भी छोटे छोटे इश्यूज आपको सीजन 6 में देखने को मिलेंगे। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी मैं इस सीरीज के सीजन 6 को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और अगर अब मैं ओवरऑल रेट करूं इस सीरीज को तो शुरू के 4 सीजन्स को मैं रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10, और इस सीरीज के सीजन 5 को मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10, और ओवरऑल इस पूरी सीरीज को अब मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। मेरी नज़र में ये पूरी सीरीज एक सॉलिड क्राइम ड्रामा है जो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। बस हाँ, ये सीरीज़ फैमिली के साथ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।